हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 3 डेज के लिए, मतलब नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए टाइमलेस रीडिंग करेंगे हम आपके लिए। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स, और उसके बाद में करियर भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन एनर्जी से स्टार्ट हुआ है द हाई प्रिस्टेस, द लवर्स। ओके, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, द मून, ओके फाइन। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। और देखिए, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है वो भी देख सकते हैं। चाहे रिश्ता आपका अभी का हो, 1 या 2 महीने से चला, मतलब 1 या 2 महीने पहले मिले हो आप, या फिर पहले से चलता आया हो काफ़ी सालों से, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन है ना, अंदर से तो बहुत चाहते हैं आपको, लेकिन ऊपर ऊपर से वो शो नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर है। ठीक है, फ्यूचर आपके साथ ही देखना चाहते हैं, या आपको ही अपने फ्यूचर का पार्ट बनाना चाहते हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इसके साथ जी क्यों नहीं सकता हूँ, क्यों मैं इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकता हूँ या सकती हूँ। ऐसे एक फीलिंग उसको बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर टॉरस बात ऐसी हो रही है, हाई प्रिस्टेस के साथ शुरुआत हुई है, बहुत ही बेहतरीन सी एनर्जी है ये। तो ये कार्ड दिखाता है कि उसके दिल में सीक्रेट और छुपी हुई फीलिंग्स चल रही है अभी भी। ठीक है, भले ही वो ऊपर से दिखाए या ना दिखाए। किसी के पर्सन तो थोड़ा एक्सप्रेसिव भी हो गए, पर बहुत सारे लोगों के पर्सन यहाँ पर अपनी एनर्जीज ऐसे रख रहे हैं जैसे कि दिखा कुछ रहे हैं और है कुछ और। इस तरह से मतलब वो अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको दबा रहे हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो। ठीक है, अभी का रिश्ता है या पहले का रिश्ता है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो आपके लिए ना बहुत क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन है, लेकिन सब कुछ खोलकर दिखाना नहीं चाहते हैं वो, कि मैं दिल से कितना तेरे से लव करता हूँ या करती हूँ, या तू मुझे कितनी ज़रूरी है मेरे लाइफ में, या मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो आप। तो ये वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं, पर आपकी ज़रूरत है उसको। वो अपने मन को कहीं और लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर हाल ही में अभी अभी मिले थे और कुछ इश्यूज़ हुए हैं और बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है और एक नहीं हो पा रहे हो, या कुछ और भी चीज़ें हैं, तो किसी और के साथ खुद को एंगेज करने की कोशिश, ये सारी चीज़ें। पर आपको कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही बोला था कि एज गैप है, कुछ इश्यूज़ है, तो आप शायद आगे ना बढ़ पाओ। तो ऐसा कुछ है जहाँ पर, वहाँ की बात है। तब भी वो कहीं और अपना दिमाग दिल कुछ नहीं लगा पा रहे हैं। कोशिशें चली थी पर नहीं हो पाया है। ठीक है, और आपके लिए क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन है, लेकिन वो सब कुछ मतलब ओपनली दिखाना नहीं चाह रहे हैं उसे। सुबह अब आपके पर्सन देखिए, जब भी आपसे मिले हो, आजकल में जब भी मिलेंगे या फिर अभी मिले हो आप कल और आज में, तो ये चीज़ हो सकती है कि जो हल्का सा एक गुस्सा वाला लुक दे आपको, या दिया होगा, इंटेंसली आपको स्टेयर किया होगा, कुछ पलों के लिए आपका आई कांटेक्ट भी हुआ होगा। तो वो भी एक छुपी हुई इमोशनल इंटेंसिटी का पार्ट है। ठीक है, जो अंदर दबा के रखा हुआ है, मतलब उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो वो छुपा रहे हैं। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग चॉइस और पुल हो सकता है उसके मन में। ठीक है, मतलब कैसे कि उसके मन में ऐसा चल रहा है कि आप ही उसके लिए बेहतर हो, आपके अलावा कोई और उसकी ज़िंदगी में ये जगह नहीं ले सकता या सकती। ठीक है, लेकिन जो भी इश्यूज़ है वो क्यों है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के बैठा है या बैठी है। ठीक है, इश्यूज़ तो हम देखें तो इश्यूज़ है, नहीं तो नहीं माने तो कोई इशू नहीं रहता है। ऐसा है, अपने मानने पर डिपेंड करता है, माइंडसेट पर डिपेंड करता है। तो उसके दिल में कनेक्शन का अट्रैक्शन है, लेकिन ये कार्ड डिसीजन का भी है। मतलब वो इंटरनली स्ट्रगल में है अभी आपके पर्सन, कि आपकी तरफ खिंचाव और प्रैक्टिकल जो है बाधाएं आ रही है प्रैक्टिकल लाइफ में, सोशल है, इश्यूज़ है, कुछ और भी इश्यूज़ है जो भी आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वो इश्यूज़ जो है वो एक तरफ दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी तरफ इमोशनल खिंचाव जो है अंदर ही अंदर से फील होता है। उसको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, ये सिचुएशन में वो है, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से वो कश्मकश में फंस गए हैं ये और नो वाले। ठीक है, तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन ये उसके इमोशंस का एक्सप्रेशन है कि उसके मन में आप मतलब अप्रोच करने का आपको, या कोई सॉफ्ट रोमांटिक एक्शन लेने की इच्छा बहुत है, क्योंकि जब भी आप मिलते हो तो आपके आसपास रहते हैं। उसकी आंखों से आपको नज़र आता होगा कि कितने गहरे इमोशंस है उसके। वो बहुत इमोशनली दिन ब दिन अटैच होते चले जा रहे हैं आपसे। अगर अभी का रिश्ता है, कुछ महीने का, कुछ हफ्ते का, या सालों का भी चल रहा हो, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो अभी मिले हो तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर अभी आप एक दूसरे से दूर हो गए थे किसी कारणवश, तो हो सकता है कि मतलब शादीशुदा हो या काफ़ी सालों से रिश्ता चल रहा है पर किसी कारणवश दूर हो गए थे, तब भी उसको, आपके पर्सन को आपकी तरफ पुल फील हो रहा है। ठीक है, इमोशनली वो चाहता है या चाहती है कि आपकी तरफ एक बार फिर से एक कदम उठाया जाए, बातचीत की जाए। ठीक है, तो वो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा ड्रीमी और फिल्मी स्टाइल में सोचते हैं आपके पर्सन। ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा ड्रामा किंग या ड्रामा क्वीन हो सकते हैं वो।
ठीक है। तो सॉफ्ट रोमांटिक एक्शन लेने की बहुत इच्छा है उनकी अभी आपके तरफ, ये दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के पर्सन तो आएंगे भी, अप्रोच करेंगे, ये बात भी है। ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा ड्रीमी मतलब दिखाएंगे, ऐसे कि बहुत ज़्यादा मतलब अजीब, अलग और बहुत ही ब्यूटीफुल है, भले ही वो अजीब है, अलग है, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, द मून की एनर्जी यहाँ पर है, कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स और हिडन फियर्स, ये भी उसके मन में चलती रहेगी। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो जो सॉलिड हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसा है। और सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि कुछ ग्राउंडेड, लेकिन थॉट अभी सीड फॉर्म में है, एक्शन तक नहीं गया है, पर मन में बहुत कुछ स्ट्रांगली चल रहा है पॉजिटिव वे में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड दिखाते हैं कि वो मेंटली स्ट्रेस्ड है। ठीक है, थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा है क्या करना है, ओवर थिंकिंग करने लगेंगे आने वाले टाइम में, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अपने ही इमोशंस को मतलब अपने ही इमोशंस से परेशान है वो, कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था, चाहे आप अभी मिले हो या पहले का रिश्ता हो, लेकिन वो इस तरह की फीलिंग्स उसको कभी फील नहीं हुई थी जो अभी आपके साथ उसके मतलब आप दोनों के बीच में जो हो रहा है, उस वजह से उसको जो फीलिंग्स आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, गुस्सा वाला लुक भी आपको दे सकता है वो या सकती है, उसको फ्रस्ट्रेशन अंदर से फील हो रहा है, अपने ही इमोशंस से परेशान है, बहुत ही परेशान है। मतलब किंग ऑफ कप्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिशें चलती रहेगी उसकी, जो कि होने वाला नहीं है उससे। ठीक है, पर कोशिश तो चलेगी। ठीक है, आपके सामने कभी भी वो अपने फेस को, रियल फेस को नहीं लाते हैं कि वो बहुत इमोशनल है, आपको फॉलो करते हैं, आपको चेस करते हैं, या आप चाहिए उसको लाइफ में, ये नहीं लाएंगे। लेकिन दिल में ना इमोशनल फ्लड आ चुका है, ये लग रहा है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये क्लियर है कि वो प्लानिंग मोड में है, अभी एक्शन लेने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ मूव करने का मन तो करता है उसका, लेकिन अब तक डिसाइड नहीं कर पाया है या पाई है, अभी ऑब्जर्वेशन या प्लानिंग फेज में रहेंगे किसी के पर्सन। तो किसी के पर्सन जो है फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग करके फिर आपसे बात करके फिर आगे का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, द स्टार, तो आप उम्मीद हो उसके ज़िंदगी की, आप हो तो सब कुछ है उसके लाइफ में, ये वो जानता है या जानती है। आपके एनर्जीज के बगैर अब वो शायद किसी और का सोच नहीं सकते हैं, आपके एनर्जीज़ की आपकी आदत लग चुकी है उसको। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करें आपको, ये बात है। और वो आपके तरफ कोई सॉफ्ट जेस्चर या अप्रोच करेंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। शायद सीधा रोमांटिक स्टेप ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली तुम्हें फील कराएंगे कि उसके इमोशंस हैं। ये एक्शन सडन नहीं, थोड़ा वेट के बाद होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और यहाँ पर मेजर अरकानाज में है कैंसर, जेमिनी, वर्गो एंड एक्वेरियस। ठीक है, अभी हम उन्हीं की एनर्जी देखेंगे और आपके लिए भी मतलब आपका भी गाइडेंस हो जाएगा इसमें, आपकी भी एनर्जीज देखते हैं। एंजल ऑफ लव, आर्कएंजल गैब्रियल एंड द वुमेन होल्डिंग हार्ट। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अभी इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, वो दिल से चाहते हैं कि ये रिश्ता रहे लॉन्ग टर्म के लिए, बस कुछ रुकावटें हैं उसके बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं, प्रैक्टिकल जब सोचते हैं। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, आप दोनों में बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। ठीक है, सच्चाई सामने आएगी, ये भी बात है। 44 444, ये नंबर्स भी आपको ज़्यादा दिख रहे हो, ये भी हो सकता है। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप वुमन हो चाहे मैन हो, वो आपको एक इमोशनल पर्सन के रूप में देखते हैं, और इतने इमोशंस हैं आप में, इतने ज़्यादा आप प्योर हो, आपकी एनर्जीज इतनी प्योर है कि उसको आपसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा है, ना उसका मन कहीं और लगता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे आपके पर्सन, ये भी बात है। तो एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, एंड हो सकता है वो थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि क्या डिसीजन लिया जाए, तो अपना वक्त लेकर फिर डिसीजन ले, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। जर्नी कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ है ना एक हैप्पी फैमिली का सपना भी है उनका। उनकी एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव आ रही है हर तरफ से, भले ही वो दिखने के लिए कुछ और दिख रहा है पर वो है नहीं, अंदर से एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पर 4th चक्र, आर्कएंजल राफेल, तो हीलिंग चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, और हीलिंग आएगी आपके इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अब देखिए 1st चक्र, आर्कएंजल माइकल, तो वो एक ठोस बेस बनाना चाहते हैं इस रिश्ते का। ठीक है, और पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये भी बात यहाँ पर है। आपके लिए गाइडेंस, प्योरिटी, आपकी प्योरिटी आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सच्चाई वैसे ही दिख जाती है ना, हीरे की चमक जौहरी समझ सकता है, या तो उस तरह से है, तो आपको किसी को भी अपना एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लेजर, आप अपने आप में खुश रहिए, एंजॉय कीजिए इन सारी पलों को, इन सारी एनर्जीज़ को जो आपके फेवर में है। ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, यू आर ब्लेस्ड। ठीक है,
तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। तो देखिए यहाँ पर टॉरस आपका करियर देखेंगे हम। एंजल प्लीज गाइड अस। ओके, देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द टॉवर, ओके, एंड द एम्प्रेस। फाइन, चलो एम्प्रेस की एनर्जी आई टॉवर के बाद तो अच्छा लगा मुझे। और एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। वाओ, द फूल की भी एनर्जी आई है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। चलो देखते हैं टॉरस। यहाँ पर देखिए ये फ्यूचर विजन का और प्लानिंग का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो करियर में आप है ना लॉन्ग टर्म गोल्स को विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है आपने। ये कार्ड दिखाता है कि एक्सपांशन, मतलब एक्सपांशन और ग्रोथ का फेज़ शुरू हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, थोड़ा सा बोर्डम सा फील हो रहा है आपको, सब वही काम, थोड़ा सा मतलब बोरियत लग रही है, आपको लग रहा है कि थोड़ा चेंज चाहिए, ऐसा कुछ, क्योंकि जिस तरह से आप काम कर रहे हो उस तरह से आपको अभी ग्रोथ भी चाहिए होगी, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो डिससेटिस्फैक्शन थोड़ा सा लग सकता है आपको। ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि कुछ, अब यहाँ पर एक सजेशन है आपके लिए कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आसपास है आपके, पर वो शायद उन्हें नोटिस नहीं कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। द टॉवर, सडन चेंज या डिस्ट्रप्शन दिखाता है ये कार्ड। करियर में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, अचानक से सब कुछ आपने छोड़ दिया, आपने जॉब छोड़ दिया और नया जॉब देख रहे हो, बिजनेस की तरफ मुड़ रहे हो, इस तरह से, ठीक है। सडन रोल चेंज हो सकता है, ठीक है, या कोई शॉकिंग न्यूज़, जैसे कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल पहले लग सकता है पर बाद में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी था, ये फीलिंग आएगी आपको। किसी एक फेज़ में अटक गए थे तो वहाँ से बाहर निकल आओगे। और इसके बाद का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, द एम्प्रेस का। तो क्रिएटिविटी, ग्रोथ और नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है ये, ठीक है। करियर में इंडिकेट करता है कि इस चेंज के बाद, ये जो चेंज आएगा ना टॉवर के साथ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इसके बाद में ग्रोथ ही ग्रोथ है आपके लिए। स्टेबिलिटी, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। ये कार्ड वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी भी दिखाता है यहाँ पर, स्पेशली अगर वो अपना काम या मतलब अगर ये कार्ड वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी भी दिखा रहा है यहाँ पर, स्पेशली अगर आप अपना काम या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो खुद का काम, बिजनेस, जो भी कुछ करना है आपको, तो वो बहुत अच्छा रहेगा ये टाइम आपके लिए। एस ऑफ कप्स, नई इमोशनल सेटिस्फैक्शन का जॉब आपको मिलेगा, मतलब जिस काम में आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, ऐसा कोई काम आप करना चाहोगे जिसमें जॉयफुल एनर्जी भी रहेगी, ठीक है। करियर के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो नया, ये बात भी है, ठीक है, जो आपको हर तरह से फुलफिल लगे, मतलब इमोशनली भी फुलफिल करे। द फूल की एनर्जी है, तो आप है ना थोड़ा सा न्यू जर्नी के लिए रेडी हो। थोड़ा रिस्क टेकिंग टेंडेंसी आपकी बढ़ी हुई रह सकती है इन दिनों, आगे बढ़ना है किसी भी हाल में, ये बात रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप क्वीन हो चाहे किंग हो, स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कार्ड यहाँ पर है। तो करियर के एंड गोल के लिए ये दिखाता है कि मेहनत और स्मार्ट डिसीजंस की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, और उस वजह से आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी भी आएगी और ग्राउंडेड सक्सेस भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है, करियर पाथ में इनिशियली चैलेंजिंग आपको लग सकता है वो शुरुआत में, लेकिन बाद में इसमें से आप बाहर निकल आओगे और ग्रोथ की एनर्जी भी रहेगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा आपको, तो अच्छी एनर्जी है। अगर टॉवर जैसी सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो और बस अब क्या करना है पता नहीं है, तो उस हिसाब से फिर ये चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर गिविंग बर्थ, एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, टॉवर है तो न्यू बिगिनिंग तो है ही, ठीक है। बीइंग इन द फ्लो, ज़्यादा कुछ चीज़ों को टेंशन में लेकर मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होकर फ्लो में रहिए। एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, जिस तरह से चीज़ें आ रही है सामने उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करते चले जाइए। प्लांटिंग सीड्स, जो आपने बोया है वही तो सामने आएगा, तो आपने पॉजिटिवली जो मेहनत की थी उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा। थोड़ा सा मैजिकल टाइम आपको फील हो सकता है ये, क्योंकि जो बोला वो मैनिफेस्ट हो गया, ऐसी कोई एनर्जी आप में से काफ़ी लोगों के लिए वर्क कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।